लोग जो पढ़ रहे हैं बायनोमियल थ्योरम के बारे में पढ़ रहे हैं और बायनोमियल थ्योरम में जो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है जिसका नाम एनजीटी बोलेंगे इसको, या नहीं तो हम लोग बोलते हैं इसको क्या, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कॉफी टर्म बोला जाता है। ठीक, तो इसको पहले समझिए क्या होता है ये। 1 + x पे पावर अगर क्यूब किया गया तो 1 + x³ प्लस 1 + 3x + 3x² प्लस x³। उसके बाद फिर अगर हम देख रहे हैं 1 + 2x का पावर अगर होल क्यूब करते हैं तो क्या आ जाता है 1 + 6x + 12x² प्लस 8x³। यहाँ पे अगर वेरिएशन देखते हैं, मान के चलिए कि ये कोई लाइन है, ये लाइन 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 से थोड़ा सा ऊपर 1 से इंक्रीज़ किया कॉफिशेंट 3 में, फिर 3 के बाद सेम रहा कॉफिशेंट 3 तक, फिर ये धीरे धीरे क्या किया, डिक्रीज़ किया। फिर अगर हम इसमें बात कर रहे हैं इसके बारे में, अगर ये 1 है, 1 से थोड़ा सा इंक्रीज़ किया और ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है ये, फिर लगातार क्या हो रहा है ये डिक्रीज़ किया। ठीक, तो यहाँ पर क्या देखने को मिला कि कॉफिशेंट का जो वेरिएशन होगा वो स्मूथली होता है, यहाँ तक कि टर्म का भी वेरिएशन स्मूथली हो रहा है। बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि कॉफिशेंट में भी क्या हो सकता है, दोनों बराबर के बराबर हो सकता है, स्मूथली दो या 2 से 3 कॉफिशेंट आपका बराबर हो जाएगा। बट यहाँ पे जो टर्म होगा वह टर्म हमेशा, कोई अगर ग्रेटेस्ट का बात करेगा तो ग्रेटेस्ट के अगल बगल वाला जितना भी टर्म होगा वह दोनों ये बड़े वाले टर्म से क्या होगा, बिल्कुल छोटा होगा। ठीक, तो इसी बात को हमको क्या करना है, अच्छी तरह से इसी पर हम लोग को एक फार्मूला डिराइव करना है। वो फार्मूला देखिए क्या आता है। ठीक है, तो देखिए, तो जो टर्म है याद रखिए, जो ग्रेटेस्ट टर्म होगा वो ग्रेटेस्ट टर्म के अगल और बगल वाला वैल्यू क्या रहेगा, दोनों सबसे छोटा रहेगा, तो उसको छोटा कंसिडर करेंगे। बस अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो समझिएगा कि आपको ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म जो होगा वो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो फिर दिक्कत होगा, कुछ ना कुछ तो दिक्कतें आएंगी ही। ठीक है, तो चलिए लेट कर लेते हैं हम लोग, कोई एक एक्सपेंशन है, लेट कर लिए एक्सपेंशन x + y पे पावर n, कोई एक्सपेंशन है, इसका ग्रेटेस्ट टर्म मान लेते हैं tr+1 इज द ग्रेटेस्ट टर्म। ठीक, ये आपका ग्रेटेस्ट टर्म है, एज्यूम कर लिए। अगर tr+1 मेरा ग्रेटेस्ट टर्म है तो इससे पहले वाला जो टर्म है मतलब tr, ये इससे छोटा होगा। इसके बाद वाला जो टर्म है tr+2, ये भी क्या होगा, इससे छोटा होगा। मतलब क्या होगा कि छोटा या इसके बराबर, ये भी छोटा या इसके बराबर होगा। दो ही पॉसिबिलिटी है ना। अगर इसको सबसे बड़ा होना है, मान के चलेगा कि कोई एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये तो क्या हुआ, मोहन है, सोहन है और यहाँ रोहन है। ठीक, तो मोहन जो है, रोहन मोहन से भी बड़ा है, रोहन सोहन से भी बड़ा है, सबसे बड़ा कौन हुआ, तो रोहन। सेम कंडीशन यहाँ पे भी, अगर tr+1 को ग्रेटेस्ट होना पड़ेगा तो इसके साइड वाला जो टर्म होगा उससे इसको क्या होना पड़ेगा, बड़ा होना पड़ेगा। ठीक, तो अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये दोनों इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, फिर ये दोनों इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे कि क्या ऑब्जर्व हो रहा है, हम लोगों को थ्योरी में क्या मिल रहा है। ठीक, तो सबसे पहले तो tr निकाल लो। tr कितना आ जाएगा, nc जितना रहता है उससे एक कम लिया जाता है ना। उसके बाद फिर x⁴ जो x है, ये दोनों का डिफरेंस ऊपर लिखते हैं, तो अगर ये दोनों का डिफरेंस लिखेंगे तो n - r+1। ठीक, y⁴ जो नीचे रहेगा वही चीज़ यहाँ पे लिखा जाएगा, है, हो गया। उसके बाद फिर अगर tr+1 अगर कैलकुलेट करते हैं तो nc r होगा। उसके बाद फिर x⁴, ये दोनों का डिफरेंस तो n - r इंटू y⁴ r हो जाएगा। पहले ये दोनों को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, सबका मॉडुलस ले लेती, tr लेस देन tr+1 का मॉडुलस। tr का वैल्यू कितना दिया हुआ, tr का वैल्यू दिया हुआ nc r-1 x⁴ n - r+1 ग्रेटर, मॉडुलस का साइन है तो मॉडुलस लगा लीजिए। ठीक, मॉडुलस ग्रेटर और इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू किसके बराबर, tr+1। तो tr+1 का वैल्यू कितना पुट किया यहाँ पे, nc r x⁴ n - r y⁴ r। फिर अगर देखते हैं nc r-1 इज इक्वल्स टू x⁴ n - r को रहने दिए, x⁴ 1 लिख सकते हैं, बेस से हमें पावर ऐड करेंगे फिर तो यही चीज़ आ जाएगा, y⁴ r-1, फिर इंटू y⁴ r इंटू y⁴ -1 लिख सकते हैं, बेस से हमें तो पावर को फिर माइनस करेंगे तो फिर तो यही आ जाएगा। ठीक है, nc r x⁴ n - r इंटू y⁴ r। ये देखिए y⁴ r कैंसिल हो गया, x⁴ n - r कैंसिल हो गया, तो बचा क्या बच्चों, nc r-1, यहाँ क्या बचा, x बचा हुआ है और y⁻−1, तो y⁻−1 क्या होगा, y हो जाएगा। ठीक, ग्रेटर और इक्वल्स टू
NCR, अगर NCR का बात कर रहे हैं तो NCR को NCR ही रहने दीजिए, कुछ नहीं तो रहने दीजिए, ठीक। उसके बाद फिर देखते हैं इसको, तो NCR-1 NCR है, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या लिख सकते हो, मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं, ठीक। तो NCR-1 हो गया डिवाइडेड बाय NCR इंटू एक्स बाय वाई, हो गया ना, एक्स बाय वाई लेस देन और इक्वल्स टू 1 के बराबर हो गया, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो यानी तो एक काम कीजिए, एक्स बाय वाई हो गया, सबको उधर लेके चले जाते हैं, NCR बाय NCR-1, तो एक्स बाय वाई मॉडुलस है तो मॉडुलस लगाते हुए चलो, ठीक है। तो NCR का फैक्टोरियल क्या है, ऊपर का फैक्टोरियल नीचे का फैक्टोरियल, ऊपर माइनस नीचे का फैक्टोरियल, बाय ऊपर का फैक्टोरियल नीचे का फैक्टोरियल, फिर ऊपर माइनस नीचे का फैक्टोरियल, ये हो गया। फिर अगर इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स बाय वाई, ठीक है, ऊपर है तो ऊपर बाय आर फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू फिर आर माइनस 1 का फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल बाय एन फैक्टोरियल, हो गया। एन फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, खत्म। तो एक्स बाय वाई ग्रेटर और इक्वल्स टू आर माइनस 1 है तो इसको रहने दिए, आर माइनस 1 का फैक्टोरियल है तो रहने दिए, ठीक, इंटू एन माइनस आर प्लस 1। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो जितना रहता है फैक्टोरियल में क्या होता है, एक एक कम होता जाता है मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो मल्टीप्लाई एन माइनस आर का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर इंटू आर माइनस 1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और ये कैंसिल हो गया। तो बचा क्या यहाँ पे बच्चों, ठीक है, जल्दी उतार लीजिए इसको, उसके फिर लिखते हैं क्या है, हो गया। वीडियो पॉज करो और उतारो, देखो क्या आता है। उसके बाद फिर देख रहे हैं क्या हुआ, तो यहाँ पे आता है एक्स बाय वाई, उसके बाद फिर एन माइनस आर प्लस 1 बाय आर, ये हुआ। फिर अगर इसी को सॉल्व करते हैं तो एक्स बाय वाई लेस देन एन प्लस 1 बाय आर माइनस 1, ये आ रहा है। उसके बाद फिर एक्स बाय वाई, इधर माइनस 1 इधर है तो क्या आ जाएगा, प्लस एन प्लस 1 बाय आर। फिर अगर आर का वैल्यू हम निकालना चाह रहे हैं तो आर की जगह इसको रख दिए, इसको इसकी जगह रख दिए, आर लेस देन कितना आ गया, एन प्लस 1 बाय 1 प्लस एक्स बाय वाई, तो ये आर का वैल्यू आ गया, ठीक। उसी टाइप से अगर हम लोग टी आर प्लस 1 ग्रेटर देन टी आर प्लस 2 को सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, आर इज इक्वल्स टू आर ग्रेटर देन 1 प्लस एन प्लस 1 बाय 1 प्लस एक्स बाय वाई माइनस 1 मिलेगा। और दोनों को अगर हम कंबाइंड करते हैं तो क्या क्या होगा देख लीजिए, आर, अगर हम ये दोनों को सॉल्व करोगे, आप लोग घर में सॉल्व करके देख सकते हो, ठीक। अगर ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा, अगर इक्वेशन 1 हुआ और ये इक्वेशन 2 हो गया, अगर दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद क्या ऑब्जर्व मिलता है, क्या पैटर्न मिलता है, आर का जो रेंज होगा, आर का रेंज आर ग्रेटर होगा किससे, इस पोर्शन से, तो इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, एन प्लस 1 बाय 1 प्लस एक्स बाय वाई, ठीक है, माइनस 1 बोलेंगे ना। उसके बाद फिर ग्रेटर और इक्वल्स लेस देन होगा किससे, तो इससे, तो ये एन प्लस 1 बाय 1 प्लस एक्स बाय वाई, ये टर्म आ गया। तो इस चीज़ को हम लोग जो यहाँ पे जो माने हुए हैं n प्लस 1 बाय 1 प्लस एक्स बाय वाई को मान लेते हैं हम लोग किसके बराबर, m के बराबर। तो कंडीशंस क्या आ जाएगा, ये m है तो टोटल m हो गया, माइनस 1 ग्रेटर और इक्वल्स टू r लेस देन और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा m। तो जो r का रेंज होगा, जो मेरा पोजीशन ऑफ कोफिशिएंट होगा या पोजीशन ऑफ ग्रेटेस्ट टर्म जो होगा वह क्या होगा, m और m माइनस 1 के बीच में क्या होगा, वो लाई करेगा। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, r ये बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक करेगा, एक तो m को करेगा, m भी होगा और m माइनस 1 के अंदर वाला टोटल डिजिट भी होगा। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि r का जो वैल्यू है, r को हम कब सेटिस्फाई करते हैं, r का वैल्यू हमेशा एक होल नंबर में आता है। होल नंबर क्या मतलब, r का वैल्यू ना तो कभी हम पॉइंट्स में लेते हैं, ना ही डेसिमल में लिया जाता है और ना ही अनदर कुछ। तो हम लोग लेते क्या चीज़ में, या तो नेचुरल नंबर होगा या तो सिर्फ वो होल नंबर होगा। तो हम लोग इसमें होल नंबर ढूंढेंगे। यानी सिर्फ आपको इतना याद रखना है, अगर कोई भी क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते हो तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन के अनुसार आपको m का मान निकालना है। m का मान निकालोगे तो क्या निकले, इधर लिख लेते हैं, m का मान निकालोगे तो क्या होगा, n प्लस 1 बाय 1 प्लस एक्स बाय वाई,
ये कंडीशंस अगर आपको याद है, सिर्फ m का मान निकालने का कंडीशन, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो क्या कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट मेरा कौन सा होगा। ठीक है, तो इसका दूसरा तरीका, जैसे कि अभी हम टोटल किए, टोटल करने के बाद ये आया हुआ है तो हम लोग डायरेक्ट इस पर पुट कर देंगे। अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो तरीका यही रहेगा सेम, तुम जो सवाल दिया हुआ यहाँ तुम फार्मूला डिराइव किया हुआ, अगर आपको जो सवाल दिया हो तो वो सवाल को ही इस टाइप से डिराइव करो। तो इस टाइप से डिराइव करने में देख लो कितना टाइम टेकिंग है। ठीक, बट अगर आप अकॉर्डिंग टू फार्मूला चलोगे तो बहुत कम टाइम में आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ये तो थ्योरी था। उसके बाद फिर अभी हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में देखते हैं कि इस पर क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्व करेंगे।